भारत की सियासत में एक बार फिर हलचल मची हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जब से इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, तब से एनडीए के खेमे में हलचल मची हुई है, क्योंकि एनडीए ने सोचा ही नहीं था कि इंडिया गठबंधन ऐसा उम्मीदवार उतारेगा। और इस बार का मुकाबला इतना रोमांचक है कि हर कोई बस यही सोच रहा है कि कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। एक तरफ सत्ताधारी पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर इस जंग को और दिलचस्प बना दिया है। ये चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं, बल्कि सियासी ताकत, रणनीति और गठबंधनों की असली परीक्षा है। दोनों उम्मीदवार अपने अपनी खूबियों के साथ मैदान में हैं, लेकिन नंबर गेम में एनडीए का पल्ला भारी। फिर भी विपक्ष ने रेड्डी जैसे दिग्गज को चुनकर साफ कर दिया है कि वो आसानी से हार मानने वाला नहीं है। सीपी राधाकृष्ण का नाम सुनते ही दक्षिण भारत की सियासत में बीजेपी का चेहरा सामने आता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने तमिलनाडु जैसे मुश्किल इलाके में भी बीजेपी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के पुराने और भरोसेमंद सिपाही हैं। वो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कोयम्बटूर से 2 बार सांसद भी बने। दक्षिण भारत में बीजेपी की जड़ें जमाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। क्यों चुना गया है राधाकृष्ण को एनडीए ने? इसलिए चुना है क्योंकि वो अनुभवी नेता हैं जिन्हें संगठन और प्रशासन दोनों में महारत हासिल है। दक्षिण भारत से होने की वजह से वो बीजेपी के उस मिशन को मजबूत करते हैं जिसमें पार्टी दक्षिण में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती। सीपी राधाकृष्ण की एक छवि जमीनी नेता की, जो संगठन को एकजुट रखने और कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की काबिलियत रखते हैं। एनडीए को उनसे उम्मीद है कि वो उपराष्ट्रपति पद पर बैठकर गठबंधन की ताकत को और बढ़ाएंगे। अब बात करेंगे विपक्ष के उम्मीदवार की। जी हाँ, बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया गठबंधन ने अपना दांव खेलते हुए चुना है। रेड्डी साहब का नाम कानून और न्याय के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ की डिग्री ली और फिर आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के वकील के तौर पर काम शुरू हुआ। रिटायरमेंट के बाद भी रेड्डी साहब रुके नहीं। तेलंगाना सरकार ने उन्हें जाति जनगणना के लिए बनाए गए स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह यानी IEWG का नेतृत्व सौंपा। इस समूह ने 300 पेज की एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय माना गया। इसने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे को देश के लिए एक मॉडल बनाने में मदद की। अब आते हैं असली सवाल पर कि कौन जीतेगा ये जंग। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा, लोकसभा के सांसदों के वोट से होता है। अभी के नंबर गेम को देखें तो एनडीए के पास पल्ला भारी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास संसद में अच्छा खासा बहुमत है, जिसके चलते राधाकृष्णन की जीत की संभावना ज्यादा है। लेकिन विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को चुनकर एक चतुर चाल चली। रेड्डी की निष्पक्ष और प्रगतिशील छवि विपक्ष को एकजुट करने में मदद कर सकती है। ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति पद का नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की सियासी ताकत का भी इम्तिहान है। एनडीए अपनी ताकत दिखाना चाहता है, वहीं विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी एकजुटता और रणनीति को मजबूत करना चाहेगा। सीपी राधाकृष्ण के जरिए एनडीए दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। साथ ही वो ये दिखाना चाहता है कि उसका गठबंधन एकजुट और मजबूत है। ये उपराष्ट्रपति चुनाव एक सियासी थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ अनुभवी और संगठन के माहिर खिलाड़ी सीपी राधाकृष्णन है, तो दूसरी तरफ निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के प्रतीक बी सुदर्शन रेड्डी। नंबर गेम में एनडीए आगे है, लेकिन विपक्ष ने रेड्डी के जरिए एक मजबूत नैरेटिव बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष कोई चमत्कार कर पाता है या एनडीए अपनी ताकत के दम पर बाजी मार लेगा। आपको क्या लगता है, कौन होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।